हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हेयरिंग इम्पेयर्ड है, जिसको सुनाई नहीं देता है, उसको किस प्रकार से डिसेबिलिटी मापा जाता है। इसके बारे में जो हमारे कान का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो बताएंगे, जो कि हम लोगों को ट्रेनिंग के द्वारा बताया जा रहा था। उस समय का वीडियो आपको हम दिखाने वाले हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, जो कि डॉक्टर साहब ही बता रहे हैं कि अपना आपको सुनाई देता है, उसका डिसेबल कैसे मापा जाता है, इसके बारे में बताया गया है। और आप लोग को कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, तभी आपको जाके समझ में आएगा। तो आप कंप्लीट वीडियो देख लें। इसके बाद जो है किस प्रकार से जो है हेयरिंग इम्पेयर्ड को परसेंटेज दिया जाता है। सर्टिफिकेट बन जाएगा। बहुत लोग आके कहते हैं हमारा सर्टिफिकेट क्यों नहीं बन रहा, तो मैं जब चेक करता हूँ तो अगर मुझसे कम है तो सर्टिफिकेट उनका नहीं बनेगा। एक और चीज़ इसमें जानने की जरूरत है। बहुत लोग 90% लोग ऐसे भी आते हैं जिनको बोला जाता है, कहते हैं कि हम तो सुन तो नहीं रहे मगर मेरा सर्टिफिकेट बनाया नहीं जा रहा। ये तभी बन पाएगी कि जिनको भी ठीक नहीं किया जा सकता। अब ये पता है कि कौन सी चीजों को, कान की बीमारी को किसको ठीक नहीं किया जा सकता। सुन नहीं रहे मगर वो किस कारण से नहीं सुन रहे, पता है किस किस कारण से दिक्कत आती है। कान का 3 भाग होता है, ये तो सबको पता है कि पता है कुछ लोग को। कान का 3 भाग, बाहर का, बीच का और अंदर का। सीधे इतना ही समझिए। तो बाहर और बीच वाले कान में अगर कोई दिक्कत है, बाएं भाग और बीच वाले मिडिल ईयर जिसमें कि 3 हड्डी होती है, अगर इन दोनों में कहीं दिक्कत है तो कोई भी ईएनटी डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके दवाई दिलाकर उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर वहां पर कोई दिक्कत है, उसके चलते सुनने में दिक्कत आ रही है बाहर और बीच वाले में, तो उसको उसका सर्टिफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये एक अंतर चरण होता है। सबसे अंदर वाला भाग, तीसरा भाग, इनर ईयर जिसको बोलते हैं, उसमें जो मेन सुनने वाला ऑर्गन होता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। उसका कोई भी दवाई के थ्रू उपचार नहीं है, तभी जाकर के उसका सर्टिफिकेशन। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप पहले डॉक्टर देखते हैं, ईएनटी डॉक्टर इसलिए देखते हैं कि उनको सर्टिफिकेशन की नीड है कि नहीं है। अगर बाहरी और बीच में है तो सर्टिफिकेशन के लिए नहीं होता। उनको भले 60% डैमेज हो, मगर उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगी। उनको डॉक्टर सर्जरी करके या मेडिसिन देकर ठीक किया जा सकता है। मगर अगर अंदर वाले कान में दिक्कत है तो उनका कोई भी इलाज मेडिसिनल नहीं है। उसको सेंसरी न्यूरल नर्व का डैमेज जिसको बोलते हैं, तभी जाकर के उनका सर्टिफिकेशन किया जाएगा। इसमें भी आती है 2 चीजें कि कब ये डैमेज है। ज्यादातर केसेज में जो बच्चे जन्म से जो होते हैं, एक तो प्री लिंगुअल, बोलने से पहले का विकास, अगर जन्म के पहले जन्म से ही डैमेज है तो जो कंजेनाइटल जन्मजात हेयरिंग लॉस, तो कंजेनाइटल हेयरिंग लॉस जन्म से ही है। तो ऐसे केसेज में भी एक और क्वेश्चन जो आती है, बहुत सारे मैंने 10 साल में देखा कि लोग ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। डॉक्टर अधिकतर केसेज में 70% केसेज में अभी तक कि 5 साल के बाद ही सर्टिफिकेशन हुआ है, सब लोग बोलते हैं ना। सर्वन के साथ ऐसा नहीं है। ये गलतफहमी मत रहे। 90% केसेज बहुत बार यहाँ पर कहीं सदर, हर एक सदर घुमा दिया जाता है। कोडरमा हो, लातेहार हो, लड़गांव, सब जगह से सिविल सर्जन की इनका 5 साल के बाद लेकर के आइए। ये बहुत गलतफहमी में कभी ना रहे, उसको तुरंत के तुरंत दिखाए। यही ऐसा चीज है जिसमें कि हो सकता है बहुत सारे क्लॉज है, जैसे ऑटिज्म, मेंटल में बाद में टेम्पोरी परमानेंट, इसमें परमानेंट या जो भी चीज बनाया जाएगा, मगर जन्म के बाद ही अगर हेयरिंग डैमेज है तो उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। उसका ईडीआईडी कार्ड भी बन जाती है और उसके अकॉर्डिंग सरकार की सारी बेनिफिट मिलेगी। क्यों होना चाहिए? एक तो कि अगर पता चल जाता है कि कहाँ पर डैमेज है, अगर बाहरी वाला कान का डैमेज है तो नहीं बनेगी। मगर अगर इनर ईयर का डैमेज है, कान के सबसे अंदर वाला, जिसका कि सही नहीं किया जा सकता, तो अगर 6 महीने में पता चले तो भी उसका, अगर कोई मना कर रहे हैं तो आप, मैंने क्या बोला, सीआरसी आइए, क्या दिक्कत आ रही है, कौन मना कर रहे हैं, कौन सर्जन मना कर रहे हैं, सिविल सर्जन। मैंने पहले यहाँ भी रांची में भी एक साल पहले की घटना था। उस समय मैं सीआरसी में नहीं था, मगर एक पेशेंट को बोला गया, 3 साल का बच्चा था, उसको मैंने कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में बताया, काउंसलिंग किया, ये भी आगे भी जिक्र करूँगा कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में। उनको मना कर दिया गया था कि सर्टिफिकेट नहीं बनेगा जो 5 साल के बाद है। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट कहीं भी अफसर हो, आप डायरेक्टली वहाँ पर जाते हैं, अगर बोलते हैं कि मना कर रहे हैं तो आप उनसे लिखित मांगिए कि आप किस क्लॉज के तहत मना कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट नहीं बनेगी। अगर लिखित दे दें तो उन्होंने बोला कि नहीं बनता नहीं है, मैंने कहा कहीं भी बनवाइए। उनसे बात की गई और उस बच्चे का सर्टिफिकेट बना 3 साल की उम्र। इसीलिए श्रवण दिव्यांगता की बात मैं बता रहा हूँ। इसीलिए इस पे
एक तो सबसे पहले जब कहीं कैसे पता चलेगा कि बच्चा सुन नहीं रहा है, ये पता है? आप लोग जैसे कहने का मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि मैं करता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ प्रोफेशनल। मगर आप लोग जहाँ भी कम्युनिटी में जाएंगे या किसी भी चीज़ पे, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ वो सुन नहीं रहा है या बोल नहीं रहा है? कब पता चल जाता है? कब चेक करना चाहिए? श्रवण की बात मुझे बता रहे हो, कितना जल्दी पता चल जाता है? कितना जल्दी पता, कोई भी बताए कितना जल्दी पता चल जाएगा कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा? कब तक? मेरा जन्म के कितना दिन बाद पता चल जाएगा कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? मेरा ये क्वेश्चन है। 2 महीना में पता चलेगा। 2 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 6 मंथ सर। 6 मंथ, उससे पहले नहीं पता चलेगा। चलेगा अभी। हाँ, कब? वही मैं कहना चाह रहा हूँ, एक खाली एक बताइए कब तक पता चल जाएगा कि बच्चा सुन रहा है? 2 महीना। 2 महीना, 2 महीना, 2 महीने, उसके पहले नहीं पता चलेगा बच्चा सुन रहा है कि नहीं? और कोई कैसे सर? हाँ, 2 दिन कैसे? बस यही चीज है, अभी तो पता चलेगा। हम तो पता चलेगा, आप लोग कैसे पता है कि हम बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? हाँ, हाँ, या ये सबसे पहले जो बताए स्टार्टअप रिस्पॉन्स, बच्चा चहक जाता है। अगर हम उसको क्लैपिंग करेंगे ना तो बच्चा चहकेगा। वो जब चीजें आ जाती है, कोई एक लेवल टर्म में आप लोग उसी तरीके से पता ताली बजा करके, अभी भी पहले जब तक हम लोग सर्टिफिकेशन पहले भी, हम आज की बात जो 2011-12 की बात बताते हैं, रिम्स के डायरेक्टर सर के चैम्बर में गया था, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा मगर जिक्र करूँगा ताकि आपको पता है। मैं उस समय ऑडियोलॉजिस्ट था, मैंने बोला कौन होता है ऑडियोलॉजिस्ट? डायरेक्टली डाटा गया मुझे, इंसिडेंस नहीं, तो बहुत सारी गवर्नमेंट में चीजें आती रहती है। आप कौन ऑडियोलॉजिस्ट? क्या पहले हम लोग ऐसे ही ताली बजा के पता चल जाता था, और सच्चाई भी है, ताली बजा के पता आप लोग पता कर सकते हैं। मगर हाँ, सर्टिफिकेशन तो तभी होगी जब वो एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट कहेगा कि क्या है ना? तो हमारी नीड कब है? मगर आप लोग जिसे कहने का मतलब, अगर बच्चा कहीं भी जहाँ भी काम करे, जन्म पे ताली बजा दिया, बच्चा चल गया, या अगर बच्चा रो रहा है उसके बाद ताली बजा तो चुप हो जाता है, किसी तरह का एक्टिविटी या हाथ पैर मूव करने लगेगा। मैं बता रहा हूँ कि इसलिए जन्म के मैं न्यू बोर्न स्क्रीनिंग सेंटर में रिम्स में 18,000 बच्चे का जांच किया, और जन्म के 2 दिन बाद। ये तो माना कि आप लोग का जो ताली बजाने का मैं अभी भी सारे बच्चों को करता हूँ, जब जन्म के बाद वाले बच्चों को देखता हूँ, बाकी इक्विपमेंट से भी करता हूँ, उसके बाद भी ये करता हूँ। इसके साथ ताली बजाने के साथ ये दिक्कत ये है कि अगर हम ताली बजा के चेक करेंगे तो बच्चा स्टार्टअप तो करेगा, मगर ये नहीं पता चल सकता है कि हाँ 10 हो सकता है 20-30% को पता नहीं चल पाएगा, कितना परसेंटेज पता नहीं चल पाएगा। दूसरा ये नहीं पता चलेगा कि एक कान हो सकता है पूरा डैमेज हो, और एक कान से बच्चा सुन करके रिस्पॉन्स कर दिया, मैंने चाह गया है ना, तो ये पता नहीं चल सकता है कि अगर एक कान में पूरा डैमेज हो और एक कान नॉर्मल हो। तो ये जो चीज़ें है, तो ये टेक्निकलिटी है। मगर हाँ, ये तो चीज़ हो गई कि आप लोग चेक कर सकते हैं, मगर एक और इक्विपमेंट भी आती है जो कि बहुत कम ही जगह है। मैं पहले रिम्स में था, चेक करता था, अभी भी रिम्स में कोई है नहीं तो चेक नहीं, तो बहुत कम ही जगह, कुछ प्राइवेट जगह, जैसे कि मुझे लगता है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में भी है, और कहीं कहीं है जो कि जन्म के समय ही पता चल जाता है। और अगर नहीं सुन रहा तो एक गाइडलाइंस ये है कि 136 कहता है कि अगर हियरिंग डिसेबिलिटी को कम करना है, हियरिंग डिसेबिलिटी या उसको नॉर्मल बनाना है, जो बच्चा सुन नहीं रहा है वो बोलेगा नहीं, तो वो जिंदगी में क्या है, जो कहते हैं मूक बधिर गूंगा बहरा है, और वो कभी भी नहीं बोल पाएगा। तो आजकल जो पहले के जनरेशन में देखने में दिखता है, लोग कभी कोई मशीन लगाए हुए नहीं, क्योंकि उस समय की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं, आज है उस चीज़ के। तो एक गाइडलाइंस आज ने न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का सेंट्रल का गाइडलाइंस है कि 136 कि 1 महीने के अंदर हमें स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए। जो बोल रहे कि 2 महीने पता चलेगा, तो 2 महीना नहीं, 2 दिन में हम जांच करते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में यहाँ 2 दिन में जाते, अगर किसी को कोई बच्चा ऐसे डॉक्टर लग रहा है तो उसको तुरंत 2 दिन के बाद जांच करवाना ही चाहिए। सारे बच्चे को हेयरिंग चेकअप होना ही चाहिए 2 दिन के अंदर, या 2 दिन। अगर स्क्रीनिंग में दिक्कत आ रहा है कि बच्चा नहीं सुन रहा, वो बता देता है, 2 मिनट में बता देता है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, मशीन बता देती है कि हेयरिंग नॉर्मल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से डायग्नोस्टिक फिर दूसरी बार टेस्ट करेंगे, तो एक
3 मंथ में प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाना चाहिए कि बच्चे की कितनी डैमेज है, और 6 मंथ में उसका मैनेजमेंट। मैंने एक और चीज़ मैं जिक्र करूँगा, बहुत सारी चीज़ इसमें मिस आउट हो जाती है जब बोलते रहते हैं कि 136 को हर एक को चेकअप करना चाहिए, और किस बच्चे को दिक्कत हो सकती है। एक्चुअली होना तो चाहिए सारे बच्चे को, मगर मैं ये भी जान रहा हूँ कि जब रांची में फैसिलिटी नहीं है बहुत जगह, तो बाहर तो और नहीं होगी, किसी भी हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल मान लें या कहीं भी जो भी है नर्सिंग होम्स, तो क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में, किनको स्पेशली भेजना चाहिए, कौन से बच्चे को दिक्कत हो सकती है जिसको कि हेयरिंग डिसेबिलिटी का कारण है। अगर जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हेयरिंग के समय जो गर्भवती माँ वाली जो चीज़ें बताई सर, उस चीज़ को ध्यान रखें। अधिकतर डिसेबिलिटी का मेन कारण वही सब चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।